रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु रजनी के यहाँ पहुँच जाती है। वो उसके घर को देखती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि रजनी मेहनत करके कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। अनु देखती है कि रजनी के घर में काफ़ी सारे फूल पड़े हुए हैं। वहाँ पर गिफ्ट का कार्ड भी होता है तो अनु को पता चलता है कि रजनी का बर्थडे है। अनु बोलती है आज रजनी का जन्मदिन है। तभी वहाँ पर रजनी आ जाती है और बोलती है हाँ आज मेरा जन्मदिन है। अनु बोलती है हैप्पी 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 बर्थडे। रजनी बोलती है ऐसे सूखा सूखा हैप्पी बर्थडे से बोलने से कुछ नहीं होगा, एक काम करो गाना गाओ। फिर हम देखते हैं अनु रजनी के लिए गाना गाती है। दोनों सहेलियाँ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अनु रजनी को गले लगा लेती है और बोलती है अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं तेरे लिए केक बना कर लेकर आती। रजनी बोलती है तू आ गई है ना, मतलब मेरे बर्थडे का केक भी आ गया, मेरे बर्थडे का गिफ्ट भी आ गया है। तू आ गई है तो मुझे बहुत खुशी हुई है। अनु बोलती है रजनी मैं तो कान्हा जी से प्रे करूँगी कि कान्हा जी हमेशा तुझे बहुत खुश रखे। रजनी बोलती है थैंक यू। रजनी थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। अनु बोलती है क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो। तभी रजनी अनु के हाथ में टिफ़िन बॉक्स देती है। वो उसे खोलकर देखती है तो उसके अंदर अमरूद की बर्फ़ी होती है। रजनी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। अनु बोलती है तुझे बचपन में अमरूद की बर्फ़ी बहुत पसंद थी ना, इसीलिए मैं ये बना कर लेकर आई। मुझे लगा कि तुझे अभी भी ये पसंद होगी। रजनी बोलती है कि हाँ ये तो मेरी फेवरेट है। रजनी बोलती है यहाँ पर किसी को पता भी नहीं है कि मुझे ये पसंद है और ये यहाँ मिलती भी नहीं है। अब चल तू जल्दी से अपने हाथों से मुझे ये खिला दे। अनु अपने हाथों से रजनी को बर्फ़ी खिलाती है। रजनी बोलती है ये तो सच में बहुत अच्छी है। रजनी बोलती है अनु तूने तो मुझे बचपन की ही याद दिला दी। वैसे आज मैंने अपने पीओ को बोल दिया है कि वो है ना मुझे आज बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि आज मेरी सहेली मेरे घर आएगी ना तो मैं सारा टाइम उसी के साथ बिताना चाहती हूँ। अनु बोलती है तूने ये क्या कर दिया, देख वैसे भी तू बहुत ज़्यादा बिजी रहती है और आज तेरा बर्थडे है तो लोग तुझे हैप्पी बर्थडे भी बोलेंगे, तेरे साथ सेलिब्रेट भी करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी आज का पूरा दिन तू मेरे साथ बिताना चाहती है। रजनी बोलती है हाँ। अनु बोलती है अगर कोई अपने ख़ास दिन में आपको बहुत ज़्यादा ख़ास बना लेना तो बहुत अच्छा लगता है। रजनी अनु को बोलती है अनु देख मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं हर रोज़ कितने सारे लोगों से मिलती हूँ, उन लोगों से बातें भी करती हूँ, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बातें कर सकूँ। इसीलिए मुझे तेरे साथ अपने दिल की बातें करनी है। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं। दोनों गार्डन में बैठे होते हैं। राही परेशान होती है गौतम की वजह से। प्रेम राही के पास फूल फेंकता है। राही बोलती है प्रेम पागल हो गए हो क्या, ये कैसी हरकतें हैं। प्रेम बोलता है अपुन जब अपनी आइटम को देखता है तो ऐसे ही बात करता है। राही बोलती है तुम टपोरी हो क्या। प्रेम बोलता है लेकिन तुम तो आइटम हो ना। राही गुस्से में ही होती है। प्रेम बोलता है देखो मैंने कितना अच्छा जोक सुना है लेकिन फिर भी तुम हंस नहीं रही। मुझे पता है राही तुमने माही की साइड लेकर बिल्कुल ठीक किया, लेकिन माही को भी तो समझना चाहिए ना। हमने माही को कितना समझाया था कि वो गौतम से शादी ना करे, जो कुछ हो रहा है ना उसकी जिम्मेदार वो खुद है। राही अगर बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी तभी हम बीच में बोलेंगे, वरना हम कुछ नहीं बोलेंगे। और वो दोनों है ना बिल्कुल एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, राम मिलाई जोड़ी। राही बोलती है हाँ प्रेम तुम सही बोल रहे हो, लेकिन माही जैसे भी है तो मेरी बहन ना। प्रेम वो गौतम है ना बिल्कुल सुधरने वाला नहीं है। आज उसने माही पर आवाज़ उठाई है, कल को वो माही पर हाथ उठाएगा। प्रेम बोलता है राही मदद उसकी की जाती है जिसको ज़रूरत हो, और माही है ना वो बिल्कुल भी बेचारी नहीं है। अगर उसको मदद की ज़रूरत होगी ना तो वो पूरा आसमान सर पे उठा लेगी। राही बोलती है प्रेम तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूँ। आगे हम अनु और रजनी को देखते हैं। रजनी अनु को डाइनिंग टेबल के पास ले आती है और बोलती है कि साथ बैठकर खाना खाएंगे। रजनी अनु को खाना परोसती है। वो बोलती है बचपन में मुझे कुर्सी पर बैठने से डर लगता था, मैं बस ज़मीन पर ही बैठकर पढ़ा करती थी, ज़मीन पर बैठकर खाना खाया करती थी। लेकिन शादी होने के बाद यहाँ ससुराल में रूल था कि खाना है ना हमेशा डाइनिंग टेबल पर ही खाना है। जब यहाँ पर सब लोग थे ना तो टेबल भरी रहती थी, लेकिन अब मैं सिर्फ अकेली हूँ, यहाँ अकेली ही बैठकर खाना खाती हूँ। चलो शुक्र है कि आज मैं अपना बर्थडे अकेली नहीं मना रही। अनु बोलती है तन्हाई है ना दुनिया की सबसे खतरनाक सुई होती है, एक बार चुभना शुरू कर दे तो वो चुभना बंद नहीं होती। रजनी बोलती है मैं पूरे दिन भर दुनिया वालों के सामने ऐसे दिखाती हूँ कि मुझे अकेली को डर नहीं लगता, लेकिन ऐसे होता है ना कि घर में हमारा कोई वेट नहीं कर रहा तो घर आने का मन भी नहीं करता। अनु बोलती है तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, तुम्हारी बेटी आने वाली थी ना। रजनी बताती है कि वो अभी नहीं आई। अनु बोलती है और बेटा। रजनी बताती है कि वो भी अपने काम से ही गया हुआ है, मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी शादी करवा दूँ, बहू घर में आएगी तो कुछ तो रौनक होगी ना। अनु बोलती है मुझे तो तुम्हारी बहू के लिए अभी से डर लग रहा है, क्योंकि एक तो तुम उसकी सास होगी, ऊपर से लीडर भी। अकेली औरत के लिए बहुत कुछ मुश्किल होता है। अगर वो सक्षम हो तो सब यही बोलते हैं कि किसी मर्द की वजह से वो इतनी सक्षम हुई है, और अगर वो कुछ नहीं कर पाती तो लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं।
रजनी बोलती है मेरी तरक्की के बारे में भी लोग यही सोचते होंगे, लेकिन मेरे मुंह पर आकर कुछ नहीं बोलते क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। रजनी बोलती है देख हम भी क्या बातें लेकर बैठ गए। आज मेरा जन्मदिन है, हम पार्टी करेंगे, शोर मचाएंगे, साथ खाना खाएंगे और बहुत ज़्यादा डांस करेंगे। इधर हम प्रेम को देखते हैं। प्रेम पंचिंग बैग लेकर आता है, उस पर गौतम का नाम लिखा होता है और उसके बाद उस पर मारने लग जाता है। राही भी वहीं पर होती है। प्रेम बोल रहा होता है कि तूने राही से ऊंची आवाज़ में बात कैसे की। इधर राही हंसने लग जाती है। प्रेम राही को आवाज़ लगाता है और बोलता है कि राही जब कुकर के अंदर गैस बढ़ जाती है ना तो फट जाता है। कुकर की गैस निकलना भी ज़रूरी होता है और इंसान के अंदर जो गुस्सा होता है ना वो भी निकलना ज़रूरी होता है। अब चलो जल्दी से आ जाओ और अपना सारा गुस्सा यहाँ निकाल दो। हम हम देखते हैं राही को वहाँ पर एक लाठी मिल जाती है। राही उस लाठी को ले आती है और उसके बाद उस लाठी से ही उस पंचिंग बैग पर मारती है। प्रेम राही को बोल रहा होता है हाँ राही और मारो, जब तक उस असली गौतम को मारने का चांस नहीं मिल जाता तब तक हम इसी से काम चला लेते हैं। राही उस पंचिंग बैग को इतना पीटती है कि वो फट जाता है। प्रेम राही के पास आता है और बोलता है कि राही आज के लिए इतना काफ़ी है, अगर फिर से गुस्सा आएगा ना तो घर पे ये और बना दूंगा। राही हंसने लग जाती है और प्रेम को गले लगा लेती है। राही और प्रेम दोनों ही बहुत खुश होते हैं। आगे हम अनु और रजनी को देखते हैं। अनु बोलती है कि खाना सच में बहुत अच्छा था। रजनी बोलती है थैंक यू अनु, तुझे पता है क्या आज मैं कितने सालों बाद अपने जन्मदिन पर इतना खुलकर हंसी हूँ, सिर्फ तेरी वजह से। अनु बोलती है दोस्त इसीलिए तो होते हैं ताकि वो सुख दुख में साथ रहें, और अब तू कैसी बातें करने लग गई है। अनु बोलती है तेरा बर्थडे है ना, चल मीठा खा। अनु रजनी को जलेबी खिलाती है। अनु बोलती है कि तू बोल रही है कि इस घर में अब कोई नहीं आएगा। रजनी बोलती है हाँ कोई नहीं आएगा। रजनी बोलती है कि हाँ कोई नहीं आएगा। अनु बोलती है और हमारी आवाज़ भी बाहर नहीं जाएगी। रजनी बोलती है हाँ नहीं जाएगी। अनु बोलती है ठीक है तो फिर तू थोड़ी देर यहीं पर बैठ जा, तू अपनी आंखें बंद करके बैठ जा। रजनी बोलती है कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ और तू इस घर से चली जाए। अनु बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर हम देखते हैं अनु रजनी के लिए सरप्राइज़ प्लान करती है। वो रजनी को ले आती है। अनु रजनी की आंखों से हाथ हटाती है। रजनी बोलती है कि ये क्या है। अनु बोलती है कि देख मैंने सोचा कि आज तेरा बर्थडे है तो बर्थडे के दिन पार्टी के अंदर एक दो लोग और होने चाहिए ना। रजनी बोलती है हाँ ये लोग परफेक्ट है मेरी पार्टी के लिए। रजनी और अनु दोनों हंसने लग जाते हैं। रजनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अनु बोलती है ठीक है तो फिर चलो पार्टी हो जाए। अनु उनके पास पंखा चला देती है जिसकी वजह से बलून डांस करने लग जाते हैं। इधर रजनी और अनु ये दोनों साथ मिलकर भी डांस करना शुरू कर देती हैं। अनु और रजनी दोनों साथ मिलकर खूब डांस करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। आगे हम अंश को देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, वो घर आ रहा होता है। उसे पराग की बात याद आती है। पराग ने बोला था कि परी को तो हमने डाइवोर्स नोटिस भेज दिया है, जल्दी तुम्हें भी भेज देंगे। किंजल अंश के पास आती है। अंश को बोलती है अंश क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, और वो जो सामान तुम लेकर गए थे वो कहाँ गया। तोशु घर के सब लोग वहाँ जाते हैं। तोशु बोलता है कि सारा सामान बेच दिया क्या। अंश बोलता है कि नहीं। बा बोलती है कि क्या हुआ। अंश बोलता है जो कुछ हुआ ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन कल सब कुछ अच्छा होगा। बा बोलती है बता तो सही। अंश बोलता है कि जो कुछ हुआ उसे दुख समझकर भुला देते हैं, उम्मीद रखते हैं कि कल सब कुछ अच्छा होगा। तोशु बोलता है कि अंश ऐसा रास्ता मत पकड़ जिसकी वजह से मुश्किलें झेलनी पड़े। पाकी भी बोलती है कि हाँ अंश तुझे नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए ताकि घर के खर्चे भी तो निकल पाएँ। बाबूजी बोलते हैं कि तुम लोग अंश को ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम दोनों भी तो इस घर को संभाल सकते हो ना। पाकी बोलती है कि बापूजी लेकिन अंश ने ही बोला था कि घर का खर्चा यही उठाएगा। बाबूजी बोलते हैं कि घर का सारा खर्चा तो तुम दोनों को उठाना चाहिए, और हाँ घर के में दो बच्चे हैं ना तो दोनों को कंपेयर मत किया करो। पाकी बोलती है बच्चे होंगे तो कंपेरिजन तो होगा ही ना। बापूजी बोलते हैं फिर मैं तुझे और अनुपमा को कंपेयर कर लूँगा। इधर तोशु बोल रहा होता है कि बापूजी आप कैसी बातें लेकर बैठ गए हैं। बापूजी बोलते हैं कि घर का सारा खर्चा तो तोशु तुझे ही उठाना चाहिए। बाबूजी बोलते हैं तोशु तेरी जगह अंश घर को संभाल रहा है, ना तो तेरी जुबान पर थैंक यू है और ना ही सॉरी है, तेरी जुबान तो बस कड़वी है और शिकायतें हैं तेरी जुबान पर। इधर पाकी सोच रही होती है कि मैं चाहती हूँ इसी जल्दी से मुंबई में सेटल हो जाए, फिर मैं भी उसी के पास चली जाऊँगी। आगे हम अनु और रजनी को देखते हैं। अनु रजनी के सर में तेल लगाती है और बोलती है कि देख तेरे बाल कैसे झाड़ू के जैसे हो गए हैं, तूने इतने सालों से तेल क्यों नहीं लगाया सर में। रजनी बोलती है यहाँ पर मेरी माँ थोड़ी ना है जो मेरी चंपी कर देती। अनु बोलती है कि अब से मैं तेरी माँ भी हूँ और तेरी सहेली भी हूँ, देखना तेरे सर में चंपी भी करूँगी और तू अगर गलती करेगी ना तो तेरी ये चोटी भी खींचूंगी। अनु बोलती है तू इतनी सक्सेसफुल हो गई है ना तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, सहेली होने के नाते भी और औरत होने के नाते भी। रजनी बोलती है कि लोग बस यही देखते हैं कि मैं कितनी बड़ी राजनेता हूँ, लेकिन ये नहीं देखते कि मैं कितनी अकेली हूँ, कितना दुख है। मेरा पति इस दुनिया से चला गया, मेरा बेटा अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है और मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है। अनु बोलती है नफरत, लेकिन ऐसा क्यों। रजनी बोलती है कि उसको ऐसा लगता है कि उसकी माँ है ना अपनी कुर्सी से ज़्यादा प्यार करती है उसकी बेटी की बजाय।
अनु, मैंने अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं अपने घर की तरफ ध्यान देना भूल ही गई। मैं अपने बच्चों को वो प्यार दे ही नहीं पाई जिसके वो हकदार थे। रघुवीर के जाने के बाद मैं उन दोनों को माँ और बाप दोनों का प्यार देना चाहती थी, लेकिन दोनों ही रिश्तों को निभाने के चक्कर में दोनों के दोनों ही रिश्ते अधूरे ही रह गए। ना तो अच्छी माँ बन पाई और ना ही अच्छा बाप बन पाई। पॉलिटिक्स है ना, वो 10 to 5 की जॉब नहीं है। पॉलिटिक्स तो 24 घंटे की जॉब है, पूरा दिन बस काम ही रहता है। कहते हैं कि परिवार से पहले जनता को रखना चाहिए, तभी तो जनता का तो प्यार मिला लेकिन औलाद की नफरत मिली। अनु, ऐसा क्यों होता है जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो हमसे दूर चले जाते हैं? तभी अनु को अनुज की याद आ जाती है। रजनी बोलती है, अनु, मैं अपनी बेटी को गले लगाने के लिए तरस गई हूँ। अगर वो यहाँ आएगी ना तो मेरे पास सिर्फ एक दिन रहेगी। अनु, मैंने दुनिया जीत ली लेकिन अपने बच्चों का दिल ही नहीं जीत पाई। ये कैसी जीत हुई? अनु रजनी को गले लगा लेती है। रजनी बोलती है, अनु, माँ है ना, पूरी दुनिया से लड़ जाती है लेकिन वो अपने बच्चों से नहीं लड़ पाती। मुझ में हिम्मत ही नहीं है और ना ही मेरे बच्चे मेरी बात सुनते हैं। मैं उनको समझा नहीं पाती। अनु रजनी को समझाती है कि माँ अच्छी या बुरी नहीं होती, माँ बस माँ होती है। जैसे माँ अपने बच्चों से ज़्यादा दिन रूठे नहीं रह सकती ना, वैसे ही बच्चे अपनी माँ से ज़्यादा दिन रूठे नहीं रह सकते। देखना, एक दिन तेरी बेटी तेरे पास आएगी, तुझे गले लगाएगी और बोलेगी कि मम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। रजनी बोलती है, क्या सच में ऐसा होगा? अनु बोलती है कि हाँ होगा, पर्सनल एक्सपीरियंस है तभी बोल रही हूँ। रजनी बोलती है, अनु, तू जब भी आती है ना तब रुला ही देती है। वैसे तो मेरे बेटे के लिए लड़की ढूंढना। अनु बोलती है कि मेरी पसंद की लड़की से शादी कर लेगा। रजनी बोलती है, बस वो शादी कर ही ले, किसी से भी करे। अनु बोलती है, वैसे ये मेरे गेस्ट हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। रजनी बताती है कि कुछ औरतें हैं जिन्होंने कबाड़ से कमाल कमाल की चीज़ें बनाई हैं। मैं वहाँ जाऊँगी ओपनिंग करने के लिए, मैं इनको वहाँ ले जाऊँगी, अच्छे लगेंगे। और तू मेरे साथ चलेगी ना? अनु बोलती है, हाँ ज़रूर चलूँगी। रजनी बताती है कि औरतों के पास बहुत हुनर होता है लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता अपना हुनर दिखाने का। मैं चाहती हूँ कि औरतें आगे बढ़े। तू देखेगी ना, उन्होंने कबाड़ से कितनी कमाल कमाल की चीज़ें बनाई है, तू भी हैरान रह जाएगी। अनु बोलती है, थैंक यू। रजनी बोलती है, क्या? अनु बोलती है, तूने कमाल का आइडिया दिया है रज्जू। आगे हम देखते हैं, अनु घर पहुँच जाती है। वो परी को देखती है, परी मीठा खा रही होती है। अनु परी को समझाती है कि मुझे पता है तुझे अपने हालात पर, किस्मत पर भरोसा नहीं है, लेकिन अनुमा पर विश्वास है ना, तो बस एक बार मेरी बात मान ले। अनुपरी को नोटबुक ले आ देती है। अनुपरी को पेपर्स दे देती है और बोलती है, चल अब जल्दी से इन पर डिज़ाइन बनाना शुरू कर दे। भारती बोलती है, अनु ताई, आपने क्या सोचा है? अनु बोलती है कि हमें परी की डिज़ाइंस को दुनिया तक पहुंचाना है, लेकिन ज़रा स्टाइल से। भारती बोलती है, मतलब? अनु बोलती है, मतलब बाद में समझाऊंगी। और वैसे भारती, मुझे तेरी ज़रूरत पड़ेगी, तू मेरी मदद करेगी ना? भारती बोलती है, हाँ। अनु भारती को बता देती है क्या करना है। भारती बोलती है, अनु ताई, ये तो कमाल का आइडिया है। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। अपकमिंग एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होगा। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु डांस कर रही होती है। सब बोलते हैं कि अनु क्या हुआ? अनु बोलती है, अगर हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अनु सब कुछ परी के लिए कर रही होती है ताकि परी अपना काम फिर से स्टार्ट कर दे और अपने काम पर ही फोकस करे। दूसरी तरफ हम रजनी को देखते हैं। रजनी के पास बिल्डर आता है। वो रजनी को बताता है कि जो कुछ होगा ना उसमें 30% आपका हिस्सा होगा, 30% कोठारीज का होगा और 40% हिस्सा मेरा होगा। रजनी बोलती है, नहीं, अगर तुम्हें वहाँ पर टावर बनाना है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। उसमें 50% हिस्सा मेरा होगा और बाकी तुम जानो और कोठारी जाने। यहाँ पर बिल्डर काफ़ी हैरान रह जाता है, लेकिन रजनी बोल देती है कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए, मेरे सिग्नेचर करवाने हैं, तो तुम लोगों को मेरी बात माननी ही होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं अनु तो सोच ही होती है कि रजनी इस चोल को टूटने नहीं देगी, लेकिन यहाँ पर रजनी ने तो उन लोगों से डील कर ली होती है। आगे हम देखते हैं अनिल और गौतम, ये दोनों मुंबई के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रार्थना घर पहुंचती है तो पराग प्रार्थना पर गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम वहाँ क्यों गई थी और जल्दी ही तुम अंश को डाइवोर्स दे दोगी। लेकिन प्रार्थना बोल देती है कि मैं अंश को डाइवोर्स नहीं दूंगी, मैं इस घर में सिर्फ माँ की वजह से रुकी हुई हूँ। माँ ने ही मुझे बोला था कि ये चाहती है कि मैं यहीं पर हूँ, वरना मैं कब की यहाँ से चली जाती, जैसे मैं पहले यहाँ से गई थी। मोटिबा बोलती है कि प्रार्थना, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? प्रार्थना बोलती है कि मोटिबा, आप ज़बरदस्ती राजा का तलाक करवा रही हैं और जानबूझकर ही मेरा तलाक करवाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं इसको डाइवोर्स नहीं दूंगी, मैं उसी के साथ रहूंगी। जब बेबी हो जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी।
यहीं पर हम अंश को देखते हैं। अंश सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं। अंश बार बार पराग की बात को ही याद करता है। पराग ने बोला था कि हम तुझे जल्दी ही डाइवोर्स नोटिस भेज देंगे। अंश परेशान हो जाता है। अंश ये बात किसी को नहीं बताता। आगे हम पाखी को देखते हैं। वो ईशू से बात करती है, ईशू को समझाती है कि तुझे क्या करना है, तुझे बस अपने करियर पर फोकस करना है, जल्दी से जल्दी तुझे हीरोइन बनना है और फिर मैं भी तेरे पास आ जाऊंगी। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।